क्यों जी तनवीर भाई, किसी ने वो कोई उनमें से रिकॉर्डिंग अभी तक ली है? वो आप लोगों के लिए पूरी GAT के पाइपलाइन जो है वो मैंने रिकॉर्ड करवाई है गैलेक्सी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो तमाम चीज़ें आपने उसमें से देखनी है। उसका स्टेप्स 1 से लेकर 13 तक मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, बाकी 2-3 स्टेप अभी और रहते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ आपने परफॉर्म करनी है। तो आप उसको वीडियोस को देखें और इसमें से जो प्रॉब्लम है मेरे से शेयर करें। ये बात आप तमाम लोगों ने सुन ली है? जी सर। तो वो अभी तक किसी ने उसमें से ली है कोई वीडियो देखी है? नो सर, अभी नहीं देखी, आज इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, उसको आप स्टार्ट करें गैलेक्सी प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसको स्टार्ट करें और वो पार्ट ऑफ योर कोर्स है, आपका मेजर कोर्स जो है, जो इंटरनल असेसमेंट होनी है वो मैंने उसमें से करनी है। जी अलिशबा, यहाँ से पढ़ें। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो लिंक, आपके पास लिंक है वो? जी सर है। हाँ जी, उसमें आप जो लिंक आएगा ना आपको, वो आए जो वीडियोस हैं वो नाम है GATK4 पाइपलाइन, और उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। वो सारी की सारी वीडियो जो GATK4 पाइपलाइन से स्टार्ट हो रही हैं वो आपने लेनी। अगली दफ़ा जब हमारी क्लास होगी तो पहले 6 स्टेप जो हैं वो आप लोगों से मैं पूछूंगा, पहले 6 स्टेप्स, और हर बंदा मेरे से मुझे बताएगा कि उसने कितने स्टेप कर लिए और अपनी स्क्रीन शो करेंगे और वो उनकी असाइनमेंट कंसिडर होगी। पहले 6 स्टेप्स, ठीक है जी। चलें जी, ये पढ़ें अलिशबा, आप यहाँ से पढ़ें टॉपिक नंबर 2। Topic 2. From generating sequence data to FASTQ. When genomic DNA is sequenced, a raw image files are typically generated that are used to interrupt. ठीक है, ये कौन सा स्टेप है? ये वो स्टेप है जब अभी हमने इल्यूमिना से या किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी मशीन से जब आप अपना जीनोम सीक्वेंस करेंगे तो वो जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली हमें फास्ट क्यू फॉर्मेट के अंदर जीनोम की सीक्वेंस करने के बाद जो फाइल है वो देगी फास्ट क्यू फॉर्मेट। जी। Interpret which nucleotide is called in a given fragment or read, like Leader, Gerber, and Decimos 2011. For most users, the FASTQ file rather than the underlying image file represent the raw read from which other analyses are performed. Like the FASTA format, the FASTQ format includes a sequence string consisting of the nucleotide sequence of each read. FASTQ also include as associative quality score for every base. I have supplied 2 FASTQ files, forward and reverse read, from an experiment sequencing autism gene, as well as 3 other file types which are described the SAM and BAM format. ऑथर क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ें। I have supplied two FASTQ files, forward and reverse read. ठीक, इसको बोलते हैं पेयर्ड एंड डाटा। पेयर्ड एंड डाटा, फॉरवर्ड रीड, रिवर्स रीड। कई दफा सिंगल एंड डाटा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीड होता है, फॉरवर्ड होता है या रिवर्स होता है। फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट सीक्वेंसिंग ऑटिज्म जीन्स, उसने क्या किया है, ऑटिज्म एक डिजीज का नाम है, उस डिजीज के अंदर ऑटिज्म के रिलेटेड जितने जीन्स हैं उनको सीक्वेंस करके उसने एक आपको पूरा जीनोम नहीं उसने किया, हो सकता है उसने 20 जीन्स किए हों, हो सकता है उसने 20 जीन्स किए हों,
और उन जीन्स का की फाइल जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। आगे चलें। उसके as अलावा well एज as वेल एज three other file types which are discussed in topic 5, the जी SAM and BAM format and SAM tool, जी ठीक है and जी। topic 8 summarizing variation, इसके the अलावा वो क्या देगा, VCF द VCF फॉर्मेट एंड VCF टूल बिलो। डॉट बैम फाइल देगा, डॉट बैम और डॉट बाई फाइल देगा, बाइनरी बैम और इंडेक्स फाइल होती है, और उसके बाद डॉट VCF फाइल्स देगा। यू कैन कॉपी देम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वेबसाइट टू योर लिनक्स मशीन। आगे चलें। machine or Mac or PC to study them. ठीक है जी, वो कह रहा है कि आप इसको अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये वाला काम जो है ये गैलेक्सी पे स्टार्ट करवाया है। तो ये वाली फाइल जो हैं ये हम अपनी गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं। आगे आगे चलते जाएं, वो हमें बताएगा कि हम द टू फास्ट क्यू फाइल्स आर अवेलेबल एट वेब। ये देखें राइट साइड पे इसको पढ़ें। The The two two FASTQ FASTQ files are files. available at web document 9.1. I'm to add bioinformaticsbook.org to read about the FASTQ format। सी ये है, ठीक है, तो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसको खोलें ज़रा। अगर हम इधर क्लिक इसके ऊपर भी करें, नहीं, नहीं, तो इसको हम ओपन वेब पेज, यस। अच्छा जी, तो आप ये जो एनालिसिस का काम है, ये जो एनालिसिस का काम है ये आप गैलेक्सी पे भी कर सकते हैं और लिनक्स पे भी कर सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप हम देखते हैं कि कैसी अंडरस्टैंडिंग बनती है। लिनक्स पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यही काम हम लिनक्स पे भी कर सकते हैं, उस पर गैलेक्सी पे भी कर सकते हैं। तो हम गैलेक्सी के से स्टार्ट करेंगे जी। ये वेब पेज खुला है, ठहरे ज़रा, ये जो हमने खोला था, यस यस, ये नज़र आ रहा है जी आपको? नो सर, बुक का पेज नजर आ रहा है। ये देखें, इस जो किताब थी, किताब के ऊपर से एक सेकंड जरा, किताब के ऊपर जो लिंक था राइट साइड के ऊपर, मैंने उसको खोला है तो ये किताब खुल गई है। ये देखें, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स 3rd एडिशन। यहाँ पर देखें कि कहाँ पर वो फाइल्स पड़ी हुई हैं जो वो कह रहा है। किस नाम से हैं? वेब डॉक्यूमेंट 9.1 और 9.2। वेब डॉक्यूमेंट देखें जी कहाँ है पड़ा हुआ। ये किताब नजर आ रही है जी, वेब डॉक्यूमेंट्स, सॉल्यूशन प्रॉब्लम इन चैप्टर 15 और 21, और इसमें 2 से 7 ये सारी की सारी इसमें दी हुई हैं। अच्छा, ये इस किताब में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो उसने की हुई हैं। वेब डॉक्यूमेंट्स देखें जी कहाँ है। रिसोर्स फॉर टीचर, द वेब, द बुक्स वेब पेज, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? ये चैप्टर कौन सा है जी? ये हमारा चैप्टर कौन सा है? सर 9 है शायद। डीएनए एनालिसिस, माइक्रोवेव इनैक्टिवेशन सीक्वेंसिंग, ये है। अच्छा, होम पेज, लिंक 9.1, वेब लिंक वेब लिंक वेब लिंक वेब लिंक, ठीक है जी। ये है 9.1, नहीं 9 पॉइंट कौन सा था, सॉरी 9.1 9.2 9.1 9.2 किधर है? अच्छा, फर्स्ट हम इसको खोलते हैं। अच्छा, इसमें 9.1 और 9.2 ये है जी लिंक्स। ये और ये यही है ना?
इसको अगर खोलें और उसके बाद इसको खोलें, ये तो वुल जीनोम है, ऑटिज्म तो नहीं है। चैप्टर हमारा यही है। अच्छा, सादिया किधर है? तलहा भाई, यार ये दोनों फाइल्स जो हैं ये हमने डाउनलोड करनी है। प्रोजेक्ट रिसोर्सेज फॉर रन 8 अपलोडेड 1000 जीनोम्स। चैप्टर 9 देखिए, पहले नंबर पे तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमारा चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 ही है मेरा ख्याल, चैप्टर 9 ही है, और इसका चैप्टर 9 है। और the two fast queue files are available at web 9.1 9.2 9.1 and 9.2 तो यही है, 9.1 to 9.10 ये है, 9.1 to 9.2 जीनोम प्रोजेक्ट अलाइनमेंट इल्यूमिना टूल सेट अप्लाइड बायोसिस्टम। अच्छा, ये हमने दोनों खोली हैं, एक ये है और एक ये है। अच्छा, यहाँ पर कहाँ है जी पड़ी हुई, कोई देख सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है कोई? To join run 8 of the 1000 whole genome project, you are required to contribute BAM and the GVCF, VCF files for a minimum of 50 annual sequences, 10x coverage of the quality control. अच्छा, ये for submission। अच्छा जी, अलिशबा और क्या नाम है, सादिया, तलहा और हसन, ये 4 बंदे जो हैं, इसके अलावा भी कोई बंदा हेल्प करना चाह रहा है तो कर सकता है। 9.1 और 9.2 के अंदर वो ऑटिज़म्स के 2 फास्ट क्यू फाइल जो हैं हमने डाउनलोड करनी है। आप भी कोशिश कीजिएगा, मैं भी करूँगा। अभी हम आगे चलते हैं। ये वाला जो लिंक है, ये ऑनलाइन रिसोर्सेज का, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। ये आपको रिसोर्स मिल गया। अच्छा जी, हम चलते हैं जी किताब की तरफ दोबारा। जी, आपने क्या करना है, ये 9.1 और 9.2 के ऊपर जो 2 रिसोर्सेज हैं, जो किताब जो फास्ट की फाइल्स हैं, इनको आपने डाउनलोड करना है। जी, आगे चलें। We first use 1s to the list the files of our dictionary with the -1h option to list them fully in human readable form. ठीक है, क्या है लिनक्स मशीन के ऊपर आप क्या करेंगे? We first use as 1s to the list the file of our dictionary. ls list ls to the to इसमें list अब the आपने file क्या of करना our है, dictionary. अब आप तमाम क्लास ने क्या करना है, अब आपकी प्रैक्टिकल स्टार्ट्स क्लास होगी। आपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है। आगे चलें। With the -lh option to list them fully in human readable form. ठीक है जी, तो आपके पास ये वाली फाइल्स आ जाएंगी जिनका नाम है
एल एस माइनस एल एच करेंगे, टोटल 1 जी है, और ये फाइल आएंगी जी हमारे पास, ये देखें इस नाम से, माई सैम्पल रीड 1 फास्ट क्यू, माई सैम्पल रीड 2 फास्ट क्यू, डॉट बैम फाइल, डॉट बैम डॉट BAI इसका इंडेक्स, और VCF फाइल्स। ये फाइल्स आपको यहाँ से मिलनी चाहिए किसी जगह से। ये क्यों नहीं मिल रही है? 9.11 से आगे है। ये फास्ट क्यू है फाइल, ये वाली किसकी पड़ी हुई है? अच्छा, उसके बाद ये है सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यहाँ पर ये है। अच्छा, ये पावर पॉइंट भी पड़े हुए हैं। अच्छा, किताब के अंदर तो वो कह रहा है कि 9.1 और 9.2 में मिलेंगे, लेकिन इधर नहीं अवेलेबल है। और 9.1 से लेकर ये दोनों फाइल्स हैं, ये दोनों फाइल्स एक इधर है, इंटरनेशनल जीनोम सैंपल रिसोर्स अबाउट डाटा, अवेलेबल डाटा, डाउनलोड फाइल टू रेस्परा। ठीक है जी, ये आप देखिएगा जी, कौन देखेगा इसके अलावा? किसी में इतनी हिम्मत है कि ये डाउनलोड कर सके कि बस जो टीचर ने बता दिया सुन लिया? कोई शौक से ये डाउनलोड कर सकता है, को हमारी हेल्प कर सकता है? ये सारी चीजें इधर पड़ी हैं, सिर्फ एक्सप्लोर करना है। उमैर अमीन, उमैर भाई, जी गर्ल्स में से अक्सा हुसैन, अक्सा हुसैन, जी अक्सा है। अक्सा नहीं है। हीरा आसिफ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हीरा और इंजमाम जो है ना, नहीं हीरा और इंजमाम, बाकी लोग नहीं, हीरा और इंजमाम, ये लोग कोशिश करेंगे बाकी लोगों ने भी यस कहा है, वेरी गुड, लेकिन हीरा आसिफ और इंजमाम रियाद ये कोशिश करेंगे कि हमें ये जो फाइल्स किताब के अंदर कह रहा है, ये वाली फाइल आपने डाउनलोड करनी है। 1 2 3 4 5 फाइलें अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करनी है, और आप हमें बताएंगे कि कहाँ ये पड़ी हुई थी। उसका जो रिसोर्स है वो उसने दे दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 में हम चले गए हुए हैं, और चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये जो चीज़ें हैं सारी उसने हमें बता दी हुई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फास्ट क्यू फाइल एंड हाउ टू फाइंड देम, दिस कंटेन द सीक्वेंस रीजनल क्वालिटी। ठीक, ये जरा पढ़ें निशबा, ये सारा पढ़ें जरा। Next generation, say sir. जी Next generation sequencing NGS is transforming all area of biomedical research, and it's also having a major impact on clinical diagnosis, agriculture, evolutionary studies, and other domains. This provides a gentle introduction to this field. दिस Sequencing चैप्टर, technology allows large amount of data to be produced. Typically, we need about 1 terabyte of storage to handle the raw and proceed data association प्रोसेस्ड, with a, with a single human genome. A larger scale data analysis is best handled using Unix and Unix-like operating system, including the Mac terminal. जी And so most software tools for NGS analysis are written. एनालिसिस, एनालिसिस क्या है? एनालिसिस, Analysis analysis are written for the Linux platform. ठीक है जी। Well, explore a workflow that extend across the following topics: हाँ an जी, introduction to sequencing technology, a description of FASTQ file and how to find them. These contain the sequence read and quality score.
alignment of DNA read to a reference genome, calling ठीक है, variants, interrupting the significance of variants. ठीक है, चलें आगे किताब की तरफ आ जाए। This show that the FASTQ files are each about 570 megabytes. It compressed as my sample R1 FASTQ GZ file. They .gz each जी ठीक है, .gz file. They each occupy 230 MB. We can use the word count program WC minus L, हाँ जी, where minus L specifies lines to see that each FASTQ file has about 7.2 million rows. Next, we can use head to view the beginning line of one of the file. अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपको करवा रहा है ना प्रैक्टिस, ये लिनक्स से करवा रहा है। ये किधर है हसन आरिफ किधर है? ये हसन आरिफ किधर है? नहीं है हसन आरिफ साहेब, गुम हो गया हसन आरिफ। इसका रोल नंबर क्या है हसन आरिफ का? नहीं है। चले हिरा आसिफ और माहा खान, हिरा आसिफ और इंजमाम भाई, चैट में कुछ आया है 33 रोल नंबर इसका, तो है इस वक्त कि नहीं है हसन? नहीं है। चले इंजमाम और ये हीरा, आपने प्लीज़ जो है ना अपने, मेरे पास इस कंप्यूटर पे है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे ऑफ करना पड़ेगा। मैं ये क्या चाहता हूँ कि ये फाइल मेरे कंप्यूटर में ये या विंडो चलेगा या लिनक्स चलेगा, तो एक वक्त में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। जब ये वाली फाइल्स हम डाउनलोड कर लेंगे तो फिर मैं आपको लिनक्स पे लेकर जाके जो जो इसने परफॉर्म किया है हम सारा कुछ करें। ठीक है जी। तो पहला स्टेप ये है कि हम इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये वाली पांचों फाइल जो है ना हम डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद है हसन आरिफ कह रहा है सर मेरा इंटरनेट इशू ही है आज। इंटरनेट इशू है वाकई, ठीक है सर, ये भी वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। अपलोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है, तो आपने क्या करना है हसन आरिफ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर लिनक्स जो है वो इंस्टॉल करना है। और ये वाली जो 5 फाइल्स हैं जो मैंने लिंक भेजी हैं, जो कि मैंने हिरा आसिफ को भी कहा है और इसको इंजमाम को भी कहा है, और आप भी इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में और ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप भी इन पांचों फाइल्स को डाउनलोड करके अपने लिनक्स में रखें और मुझे भी इनके लिंक्स भेजें, और जैसे जैसे ये परफॉर्म करते जाएंगे हम भी करते जाएंगे। इसके अलावा हम यही काम गैलेक्सी पे भी कर सकते हैं। तो जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएंगी तो ये हम काम गैलेक्सी पे भी कर सकते हैं, उस पर भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। वैसे वहाँ पर मैंने एक डाटा लिया हुआ है कोरोना वायरस का, और गैलेक्सी के ऊपर हम मैंने आपके लिए ये जो रिकॉर्डिंग की है, ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है, ये जो रिकॉर्डिंग की है, इन रिकॉर्डिंग्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जी आगे चलें। दिस शोज जी अलिशबा, Each fast This show that FASTQ files are each about 570 megabytes. It compressed as my sample RL FASTQ.gz file. They each occupy 230 MB. We can use the word count program WC-L, where -L specifies lines to see that each FASTQ file has about 7.2 million rows. Next, we एक can सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा, ये 9.16 में देखूं शायद फास्ट क्यू फाइल्स के मिल जाए हमें लिंक्स। 9.16 इसमें कह रहा है ये क्यों नहीं मिल रही? 9.16 यस,
ये बुक का इधर है, और ये अगर हम खोलें, अच्छा ये फास्ट क्यू फॉर्मेट का उसने बताया हुआ है। ये फास्ट क्यू फॉर्मेट जो है वो इस तरह होता है, ठीक है। और टू रीड अबाउट द फास्ट क्यू फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा जी, पढ़े, सॉरी, ये फास्ट क्यू फॉर्मेट का बताया हुआ उसने कि फास्ट क्यू फॉर्मेट जो फाइल्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, ठीक है। तो ये ज़रा यहाँ से पढ़ें जी, अलिशबा। FASTQ format specification. Introduction. FASTQ format stores sequence and freight quality in a single file. जी It is concise and compact. FASTQ is first widely used in the Sanger Institute, and therefore we usually take the Sanger specification and the जी standard FASTQ format, जी or simply FASTQ format. जी Although Solexa Illumina read file look pretty much like FASTQ, they are different in that the qualities are scaled differently. In the quality string, if we can see a character with its ASCII आस्की code, आस्की कोड्स हैं जिसके मुताबिक ये फाइल्स लिखी जाती हैं। ASCII code higher than 90, probably your file is in the Solexa Illumina format. ठीक है, एग्जांपल क्या है उसकी, ये देखें, हर जो रीड आएगा सीक्वेंस होके उसकी 4 रोज होंगी। पहली रो के अंदर उस सीक्वेंस का आईडी होगा जो कि एट से स्टार्ट होगा, एट EAS54 6R रीड 1214133, ये उसका आईडी है। उसके बाद ये वो सीक्वेंस है CCCCCGGGTC। ये तीसरे नंबर पे प्लस साइन आता है, इस पे उन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए इसको रखा होता है। और उसके बाद ये चौथे नंबर वाली लाइन है, यहाँ पर आस्की कोड्स होते हैं, उस बेस की क्वालिटी को स्कोर दिया गया। तो इसी तरीके से ये एक रीड है, ये दूसरा रीड है, और ये तीसरा रीड है, उसकी एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर वो फास्ट क्यू फॉर्मेट की स्पेसिफाई कर रहा है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमने फास्ट क्यू फाइल्स डाउनलोड करनी है वो फाइल्स कैसे लिखी हुई होती हैं, ये वो है जी। हिरा आसिफ, आप पढ़ें फास्ट क्यू फाइल फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस। FASTQ format specification. हिरा को जरा Notations पढ़ने दे, fast. हिरा आसिफ को पढ़ने दो। हिरा आसिफ का पता नहीं वो माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरा ख्याल नहीं कर रहा। आप पढ़ें फिर, लिशबा पढ़ती जाए। Notations FASTQ blocks and so on represent non-terminal symbols. Character in red are regs-like operators and standard for the return key. ये नीचे जो है सिंटैक्स है उसका, तो ये उसको बता रहा है कि फास्ट क्यू ब्लॉक्स में लिखा होगा ऐसे, ये फास्ट क्यू है, ठीक है। ब्लॉक ये क्या है, सीक्वेंस नेम होगा, ठीक है जी। आगे पढ़ती जाए। Requirements. The sequence name following plus is optional, but if it appears right after positive, it should be identical to the sequence name following @. The length of sequence is identical. The length of quill each character is square represent a freight quality of the corresponding nucleotide in sequence. If ये the इसका freight जिक्र हो रहा है, quality, इसका जिक्र हो रहा है, ये देखो, ये जो आखिरी वाली लाइन है, ये वाली, इसका लाइन जिक्र हो रहा है। ये फ्रेड स्कोर है, क्वालिटी स्कोर है कि ये यहाँ पर जी है, इसकी क्या क्वालिटी है, ये यहाँ पर टी है, इसकी क्या क्वालिटी है। इस तरीके से हर बेस पेयर को एक क्वालिटी स्कोर दिया गया। जी पढ़े। if the freight quality is Q, which is non-negative integer, the corresponding quality character can be calculated with the following Perl code.
where CHR is the Parry function to convert